व्यूवर्स, आज की आपके लिए रीडिंग है कि आपकी शादी उस बंदे से होगी जिसको आप चाहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा की तरह दो फाइल्स हैं, जो उनसे आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो चूज़ कर लें। एक तो ये ईयरिंग वाली है और एक ये रिंग वाली है। आपको जो से पसंद आती है उसको चूज़ करें। मैं अपने पहली रीडिंग की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 यानी कि ईयरिंग वाली पाइल चूज़ की थी, आपका पहला कार्ड है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इस चीज़ बंदे का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। इतनी जल्दी नहीं हो रही, या कोई मसला है बीच में जिसकी वजह से ये काम इतना जल्दी नहीं हो रहा है। तो लेकिन आप यानी कि डेफिनेटली कोई अच्छा ही होगा आपके साथ। अच्छा, आप उस बंदे को मिस नहीं कर रहे, या आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि उसको मिस करना पड़े। आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रुकावटें हैं आपकी ज़िंदगी में। कोई आपको रोक रहा है या आपको समझा रहा है कुछ, तो लेकिन ये है कि और ये चीज़ इस वक्त तो होती नज़र नहीं आ रही। इसके लिए आपको डेफिनेटली कोई इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई बंदा आपको रोक रहा है, या आपके मामा पापा हो सकते हैं, या उनके मामा पापा हो सकते हैं, या कोई और बंदा हो सकता है। कोई अक्लमंद बंदा है, कोई जिसको अक्ल बहुत है, बहुत दानिशमंद बंदा है जो आपको रोक रहा है। और ये है कि आपके पास साथ इंसाफ होगा। जब आपके साथ इंसाफ होगा तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, आपके साथ इंसाफ हो रहा है। आप जिसको चाहते हैं उसके साथ आपकी शादी हो रही है। थोड़ी सी रुकावट है, पर यह है कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। एटलीस्ट चलो वो तो मिली। तो आप बच्चों की तरह उसको चाहते हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे आपको झूठ बोलना पड़े, चाहे आपको ज़िद करनी पड़े, लड़ना पड़े किसी से। इसलिए आपने अपनी तलवार थाम ली है। चलो जी, मैं तैयार हूँ, या तो मेरी बात मानो या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। और आप उनको जीतने की आपकी चाह ख़त्म नहीं हो रही है। आप उनको जीतना चाहते हो किसी भी हाल में, तो थोड़ा सब्र कर लें। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। कुछ हो रहा है आपके साथ जो कि सही नहीं है। आपको इसका ध्यान रखना होगा कि आखिर क्या मसला है। अगर आपको कोई रोक रहा है तो क्यों रोक रहा है? क्या वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, या फिर कोई मसला है तो आपको रोका जा रहा है? लेकिन क्या है, आपको अपना कीप एन ओपन माइंड, एंड योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आपका सोलमेट जो है, या आपकी जिससे शादी होने वाली है, वो आपकी तरह का नहीं हो सकता वो थोड़ा सा अलग हो, और उसकी आदतें थोड़ी अलग हों। तो आपको उसको समझने की ज़रूरत होगी। शायद ये प्रॉब्लम है आपके बीच में कि आपको उनके घर वालों से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये हमारे जैसा नहीं है, इसको कहाँ लेके आ रहे हो, इस किस्म की। विंस यू सी क्लियरली क्लेवरेंस। आपको हकीकत पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगा क्या मसला है क्या नहीं है। वुल्फ, ये बंदा बहुत चालाक है, बहुत तेज़ है, और ये बंदा जो है वो, लेकिन वुल्फ जो होते हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं। इनसे जिन तक डरते हैं, जिनको मारने की सलाहियत रखते हैं, जिन्नात को। लेकिन क्या है कि ये अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये अपने मामा पापा की बहुत खिदमत करते हैं, अपनी बच्चों की, अपनी औलाद की, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अगर इनमें से कोई एक मर जाए, इनका कोई साथी मर जाए, तो ये पता नहीं 3 महीने या कुछ अर्सा उधर रह के उसका सोग मनाते हैं। यानी कि ये इस हद तक प्यार करते हैं। तो ये बंदा अच्छा है। दूसरों के लिए कैसा है वो पता नहीं, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा बंदा है। तो मैं आपके लिए मज़ीद कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी। हाँ, पहला क्वेश्चन ये था, आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए क्या है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं। पहला कार्ड आ रहा है, आई लॉस्ट माई वे ऑल द वे टू यू, एंड इन यू आई फाउंड ऑल द वे बैक टू मी। ये बंदा, वो बंदा आपको कह रहा है कि मैं आपके अंदर मैंने सारा रास्ता अपना खो दिया, लेकिन मैं आपके अंदर अपना सारा रास्ता पा चुका। मे आई कम टू बैक, आप उनसे पूछ रहे हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये वाला उनके लिए हो जाता है, ये वाला आपके लिए। लेकिन आप ये देख लें आपके हिसाब से क्या आ रहा है। इट्स हार्ड टू रेजिस्ट अ बैड बॉय हु इज़ अ गुड मैन। ये आपकी तरफ से है। ऐसे बुरे लड़के को छोड़ना मुश्किल है जो कि अच्छा इंसान हो। आर यू फ्री टुमारो? नो, आई एम एक्सपेंसिव। अच्छा, ये आप दोनों में से किसी की तरफ से भी हो सकता है, जो इस वक्त अभी फ्री नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है एक दूसरे के लिए। दिस स्टोरी इज़ हिस्ट्री, माई स्टोरी इज़ मिस्ट्री। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनकी स्टोरी जो है वो हिस्ट्री हो गई है, और मेरी स्टोरी मिस्ट्री बन गई है उनके साथ ही। तो आगे आ रहा है, डोंट शो मी योर एटीट्यूड, माई ब्लॉक लिस्ट इज़ बिगर दैन योर फ्रेंड लिस्ट। ये उनकी तरफ से भी हो सकता है। पीपल से आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर, इट्स नॉट एन एक्ट। उनकी तरफ से है, वो कह रहे हैं कि मैं
जिस तरह चाहूँ उस तरह से एक्ट कर सकता हूँ। आई एम नॉट मीन, आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट, ट्रूथ हर्ट, हियर इज़ अ बैंडेज। क्या आपकी तरफ से हो सकता है कि आप कह रहे हो कि हकीकत यही है और आप एक दूसरे की बुराइयां समझा रहे हो, सुना रहे हो, शायद इसलिए यहाँ पर लेट हो रहा है कि आप एक दूसरे को, हालांकि वहाँ प्यार है लेकिन जो है ना लेट हो रहा है। आई फील लाइक आई एम वेटिंग फॉर समथिंग दैट इज़ंट गोइंग टू हैपन। अब वो सोच रहे हैं कि शायद मैं ऐसे किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, या ये आप भी हो सकते हैं कि जो कि नहीं होने वाली। आई नीड समवन हु सीज़ द फायर इन माई आइज़ एंड वांट्स टू प्ले विद इट। ये आप वो कह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसे बंदे को चाहता हूँ जो कि ये देख सके कि मैं उसका कितना प्यार करता हूँ और वो उससे खेले, उसको समझे, उसको पहचाने। डोंट स्टडी मी, यू डोंट ग्रेजुएट। वो आपको कह रहे हैं कि मुझे स्टडी ना करो, अब जो करना है वो खुद करो, फैसला करो, लेकिन मुझे स्टडी ना करो, इससे तुम ग्रेजुएट नहीं होगी, उनको ये पसंद नहीं। आई एम द हीरो, द विक्टिम एंड द विलन। वो आपको कह रहे हैं कि मैं हीरो भी हूँ, मैं वो हूँ जिसके साथ जुल्म हुआ, मैं वो हूँ जिसके मैं विलन भी हूँ, तो मैं सब कुछ ही हूँ, तो देख के आइएगा। यू आर नॉट गोइंग टू टेल मी हु आई एम, आई एम गोइंग टू टेल यू हु आई एम। अब आपकी तरफ से भी ऐसी ही बातें हो रही हैं, दोनों कस के एक दूसरे के साथ मुकाबले पे लगे हुए। ब्रिंग मी स्टार्स, आप कह रहे हैं मुझे ना सितारे ला दो। फॉर ऑल डोर्स दे स्लैम्ड ऑन अस, वी आर कमिंग टू बाय द बिल्डिंग। वो आपकी तरफ आ रहे हैं, कह रहे हैं कितने भी दरवाजे मेरी तरफ से बंद कर लो, मैं तुम्हारी तरफ आ ही रहा हूँ। माई हार्ट इज़ ब्लॉसमिंग विद योर नेम, ये आपकी तरफ से। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वो कह रहे हैं अपना ध्यान रखना, जब तक मैं नहीं आता, मैं आऊँगा तो आपका ध्यान खुद रख लूँगा। तो मुझे लगता है आप लोगों का रिश्ता कुछ इस किस्म का होना है कि आप लोगों ने एक दूसरे से मीठी मीठी लड़ाइयाँ करनी है। अच्छा तुम ऐसे कर रहे हो, ये है वो है, तुमने फलाने वक्त में ऐसे कहा, जबकि दिल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा और उनको भी पता होना ऐसा कुछ नहीं। एक दूसरे को टीज़ करना है और इसके बाद बिल्कुल ठीक रहना है। इट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक इट। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इसको बनाना चाह रही हूँ। इट्स हर्ट्स व्हेन यू go through something that kills you inside, but you have to act like it does not affect you at all। ये वो आपको बता रहे हैं कि उल्टी बातें ना किया करो, जबकि वो खुद भी ऐसे ही हैं। The way they live tells you everything। आपके लिए यानी ये दोनों के लिए है। Thorns in the path, डेफिनेटली रुकावटें तो हैं, या किसी ने आप लोगों को गलत बातें एक दूसरे के बारे में बताई हैं और आप अभी एक दूसरे से लड़ रहे हो, लेकिन कुछ अरसे बाद आप एक दूसरे के साथ सही हो जाओगे। कार्मा आई विल गेट यू माई सेल्फ, ये कह रहे हैं किस्मत को दफ़ा करो, मैं आपको अपने बलबूते पे हासिल कर लूँगा। आई लव यू एंड इट्स किलिंग मी, मैं आपको पसंद करती हूँ और ये मुझे मार रहा है क्योंकि मैं आपको पा नहीं सक रही हूँ। आई एम सॉरी, और वो आपको सॉरी कह रहे हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छी तरह से मामला हल हो गया, ज़्यादा मसला नहीं हुआ, तो वरना बातचीत तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की तरफ जा रही थी। अच्छा आप तो मसला कोई नहीं है, ज़रा सी कोई हो सकता है आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो, या जो है किसी ने आपके दिमाग में उल्टी बात कोई डाल दी हो, या फिर आप दोनों वैसे ही आपस में ऐसे बातचीत करते हो, जो भी है कुछ अरसे बाद आप लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ मिलाप हो जाना है। एंडिंग के कार्ड्स बहुत अच्छे थे, एक दूसरे को बुला रहे हो, एक दूसरे को कह रहे हो, साथ में एक दूसरे को टीज़ भी कर रहे। लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, एक दूसरे को टीज़ करोगे, फिर एक दूसरे को प्यार भी करोगे। ये आप लोगों की आदत है, या आप लोगों की अपनी तरफ से मजाक है, ठीक है। तो ये रही आपकी आज की रीडिंग। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको अपने इस मामले के बारे में, किसी और मामले के बारे में कुछ मज़ीद जानना है, तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं या मेरी आने वाली वीडियोस देख सकते हैं। और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस वक्त पे मिलती रहेंगी और आपको उसमें से कोई ना कोई अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में, किसी और प्रॉब्लम के बारे में कोई ना कोई मदद मिलेगी। और मैं उम्मीद
बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ और रीडिंग नंबर 2 जो हैं, और ये देख सकते हैं आपका सबसे पहला कार्ड आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। आप आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहे हो, जल्दी से तेज़ी से नहीं। ये चीज़ कुछ टाइम ले रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। हो सकता है कोरोना की वजह से पैसे नहीं बन रहे, कुछ है। हरमिट, आप अकेले हो सकता है अकेले इस चीज़ की तरफ जा रहे हो, कोई आपके साथ नहीं है, इसलिए आपको ज़रा देर लग रही है। और लेकिन आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हो। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स, जी हाँ, बड़ी जल्दी, बड़े आपके अंदर जल्दबाजी है, बेसब्री है उस तक पहुंचना। आप बहुत चाहते हो और उस तक पहुंचना चाहते हो। क्वीन ऑफ वांड्स, ये उल्टा आ रहा है। कोई है जो अपनी एफ़र्ट नहीं लगा रहा, इस वजह से इसमें उतनी जल्दबाजी नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर रुकावट है, आगे नहीं बढ़ पा रहा ये मसला। और क्योंकि एक बंदा इसमें से इतना अक्लमंद नहीं है, मुझे लगता है वो बंदा अक्लमंद नहीं है। आप तो पूछ रहे हो और आप आगे बढ़ रही हैं, वो बंदा हो सकता है कि वो आगे बढ़ना चाह रहा है और आप नहीं आगे बढ़ रहे हो। तो एक बंदे की बेवकूफ़ी है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरा बंदा जो है वो चाहता है, हो सकता है ये 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन का मामला हो, जिस वजह से वो बंदा आपसे नाराज़ है इस वक्त और आगे नहीं बढ़ना चाहता। लेकिन ये चीज़ इधर ख़त्म हो रही है, उनका दिल मेंड होने वाला है। वो आप उनके पास जा रहे हो, आपने दूसरे बंदे को छोड़ दिया और इनकी तरफ जा रहे हो। और ये इस चीज़ को बैलेंस चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करने की ज़रूरत है, अल्लाह के नाम पे पैसे देने की ज़रूरत है और दूसरों की मदद करने की ज़रूरत है, दूसरों का दिल जीतने की ज़रूरत है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आप हर चीज़ को बराबर का टाइम दें। अच्छा, यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि आपकी शादी नहीं हो रही। ये पक्का कार्ड था शादी का और ये कार्ड उल्टा आ रहा है। मुझे लग रहा है आपकी शादी नहीं हो रही है। पैशन, प्यार बहुत है एक दूसरे के बीच में, यहाँ एटलीस्ट यहाँ पर रुकावट है। और सी बीकन फेरी गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू। आपको राह ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन वो आपको कहाँ ले जाती है, असलियत में आप कहाँ तक पहुँचते हो उसका कोई पता नहीं। शेप शिफ्टर, ये बंदा हो सकता है बहुत ज़्यादा शेप शिफ्टर हो, या आप शेप शिफ्टर हैं, आप चालबाज हैं, आप अपना चेहरा बदलते रहते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, किसी को कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। फ्लेमिंगो, एक बंदा इसमें, लेकिन ये सिचुएशन अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो ये बंदा रिश्ता लेके चलने वाला है, आप दोनों रिश्ता लेके चलने वाले हो। लेकिन एक बंदा जो है इसमें वो आज़ाद ख्याल है, उसको आज़ाद छोड़ना पड़ेगा। अगर उसको कभी भी बॉन्ड करने की कोशिश की तो ये बंदा रिश्ता तोड़ देगा। बहुत तेज़ है, बहुत होशियार है और ये आज़ाद रहना पसंद करता है। तो मुझे लगता है ये आप हैं, या ये वो भी हो सकते हैं जिन्होंने ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का मसला किया है। मैं मज़ीद आपके लिए एक कार्ड निकालना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये 4 ऑफ वांड्स इसलिए उल्टा आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी किसी और तरफ लगा दी है, किसी और को चाहने लगे हैं, किसी और को पसंद करने लगे हैं और किसी और तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं और उनको बहुत सर्च की ज़रूरत है, बहुत इल्म की ज़रूरत है इस चीज़ को पाने के लिए और मदद की भी ज़रूरत है। और यहाँ क्या हो रहा है, वो किसी और तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वो हो सकता है अपने पास्ट की तरफ जा रहे हैं, किसी अपने पुराने बंदे के उसने पसंद कर लिया, या वो अपने मम्मी पापा के पास वापस जा रहे हैं। वो प्यार करते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो वापस जा रहे हैं और उनके अंदर बहुत लड़ाई झगड़ा चल रही है। वो किसी से लड़ रहे हैं कुछ नया शुरू करने के लिए और उनके ऊपर बहुत बर्डन है इस चीज़ को लेके। पर क्या वो अपनी हीलिंग चाहते हैं, वो अपने आप को दुरुस्त करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है आपकी तरफ आने की, पर वो आपको छोड़ना में ज़्यादा बेहतरी महसूस करते हैं। और एक तरफ वो आपको चाहते भी हैं, वो किसी और को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं और इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत आपको बनाया है और वो डट के आपकी तरफ आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन ये 50-50 का मामला है। हो सकता है आपकी इनकी से शादी हो सकता है वो आपको छोड़ के चले जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आप ही की तरफ आ रहे हैं और आपको छोड़ के नहीं जा रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपने इस मामले के बारे में या अपने किसी और मामले के बारे में मज़ीद कुछ जानना है तो आपको मेरे चैनल को, अगर नई आपने वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। फिर आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी और टाइम पे मिलेंगी और आपका ये मामला है, किसी और मामले में आपको आपकी मदद मिलेगी। और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।